और इस बीच सीधा आपको मथुरा ले चलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भारत माता के वंदे 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 नमः पार्वती पतिये हर हर। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नवीन जी के भगवान श्री कृष्ण की इस नित्य लीलालीन भूमि पर प्रथम आगमन के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से वृंदावन की इस पावन धरा पर उनका सबसे पहले आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के स्वागत समारोह कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह साक्य जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री संतोष सिंह जी, जिला प्रभारी अशोक कटारिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री निर्मल पांडे जी, महानगर अध्यक्ष हरिशंकर राजू यादव जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, प्रभारी मंत्री श्री संदीप सिंह जी, महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, विधायक मथुरा श्री श्रीकांत शर्मा जी, विधायक गोवर्धन ठाकुर मेघनाथ सिंह जी, माननीय सांसद चौधरी तेजवीर सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह जी, विधान परिषद सदस्य ठाकुर ओम प्रकाश सिंह जी, माननीय विधायक श्री राजेश चौधरी जी, माननीय विधायक श्री पूरण प्रकाश जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अक्षय पात्र वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के अध्यक्ष श्री चंचला पतिदास जी, अनंत वीरदास जी, कैवल्य पतिदास जी और कुर कृष्णदास जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और वहां भी उनका आगमन योगेश्वर श्री कृष्ण की इस लीला भूमि वृंदावन से प्रारंभ हुआ है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी एक युवा ऊर्जा के प्रतीक हैं। 5 बार बिहार विधानसभा में पाटलिपुत्र से विधायक के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भी विभिन्न पदों का आपने ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने के उपरांत
अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने श्री नितिन नवीन जी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ये नया दायित्व दिया है और उस नए दायित्व के उपरांत आज उनका ये प्रथम आगमन योगेश्वर श्री कृष्ण की इस पावन धरा पर हुआ है। बहनों और भाइयों, ये हम सब के लिए अत्यंत आह्लादकारी क्षण है जब यहां के कार्यकर्ताओं को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहां पर स्वागत कर सकें, अभिनंदन कर सकें। वैसे भी यह धरती ब्रजभूमि हमारी प्राचीन काल से ही तीर्थ भूमि रही है। यहां मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव, बलदेव, ये सभी तीर्थ हजारों वर्षों से हर सनातन धर्मावलंबी के लिए एक नई प्रेरणा रही है। यहां के रज रज में, यहां के कण कण में श्री कृष्ण का, राधा रानी का और हजारों वर्षों की उस विरासत का अंश आज भी श्रद्धालुजन ढूंढता है, उसके साथ अपना तारतम्य स्थापित करने का प्रयास करता है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य होगा, अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी पावन जन्मभूमि इसी मथुरा जनपद में पड़ती है। इसी मथुरा जनपद में उनकी पावन जन्मभूमि होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ब्रजभूमि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ ही अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विकास के एक नित नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब बीमारू राज्य नहीं है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनकर के भारत की अर्थव्यवस्था का एक संबल बन रहा है। निरंतर पिछले 5 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश अब रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में डबल इंजन की सरकार, डबल स्पीड के साथ न केवल बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को जमीनी धरातल पर उतारती है, हर नागरिक को सुरक्षा का एहसास कराती है, बल्कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी बिना भेदभाव के वंचित को वरीयता के आधार पर शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को देने का कार्य कर रही है। क्या नौजवान हो, क्या अन्नदाता किसान हो, क्या महिलाएं हो और क्या विरासत को सम्मान देने का कार्य या विकास की योजनाओं को बिना भेदभाव के गांव से लेकर के शहर तक प्रत्येक जगह प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य आज ये सब उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार के माध्यम से देखने को, जानने को प्राप्त हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश का नौजवान पहचान के लिए मोहताज नहीं है। देश के अंदर जहां कहीं भी जाता है अब वह कह सकता है कि मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूं। हर व्यक्ति, सामने देखने वाला व्यक्ति भी गौरव की अनुभूति करता है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया गया था। एक समय था जब यहां की विरासत को लोग कोसने का काम करते थे, हमें अपमानित करने का काम करते थे।
बीमारू राज्य होने के नाते लोगों का दृष्टिकोण हमारे बारे में भिन्न था। अब बीमारू नहीं, अब तो भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनकर के उत्तर प्रदेश देश के विकास में अपना योगदान प्रभावी ढंग से दे रहा है। इसमें हमारा युवा भी, अन्नदाता किसान भी और आधी आबादी भी इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके कार्य कर रही है और यही भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जन के विश्वास का प्रतीक भी है। आज जब हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये पहला दौरा उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पिछले 9 वर्ष के अंदर विकास के जिन नए प्रतिमानों को स्थापित किया है, इस गति को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता प्राण प्रण से जुट करके न केवल वर्तमान को बल्कि भावी भविष्य के निर्माण में भी अपना योगदान इसी प्रभावी ढंग से देगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस वृंदावन की पावन धरा पर आगमन पर आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, उत्तर प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से उनके निर्वाचन पर बधाई और उनके वृंदावन आगमन पर हृदय से बधाई देते हुए उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अपने गरिमामयी उद्बोधन से हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया।